हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की क्वेश्चन B.H। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव ए 8 बिट नंबर इनटू ए वेरिएबल एंड देन इफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ बिट आर ऑन, इफ these bits are found to be on then put them off। मतलब कि थर्ड एंड फिफ्थ नंबर की जो बिट्स हैं अगर वो ऑन है तो उन्हें ऑफ करना है। ये सिंपल सा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो हमें उसके पहले ये पता होना चाहिए कि थर्ड नंबर की बिट और फिफ्थ नंबर की बिट ऑन है या ऑफ है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहले जो नंबर आ रहा है उसको बाइनरी नंबर की जो बिट्स है उनको किस तरीके से शो करें, ये हमें पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तब हम आगे की चीजें बढ़ सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम बनाना, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा शो बिट्स का विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। किस तरीके से जो न्यूमेरिकल नंबर आता है, इंटीजर नंबर आता है, उसकी बिट्स को हम शो कर सकते हैं। अब उसके वजह से मान लीजिए कोई भी बिट, कोई भी नंबर आया 0 1 0 0 1 0 1, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट आ गई। तो उसके अंदर थर्ड नंबर की बिट कौन सी है, ये हो गई 0 नंबर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गई 1। अब ये 1 के ऊपर ऑन है या ऑफ है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे हमारे पास में केवल 0 0 0 0, ये 1 आ गया। ये कब आता है, जबकि ये 1 का नंबर ये, इसको जब हम अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट शिफ्ट 3 कर देंगे तो ये आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में 0 0 0 0 1। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 3 करा, हमने क्या करा, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। तो उसके बाद में हम वो वाले ऑपरेटर के ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि जब भी बिट की नंबरिंग होती है तो राइट टू लेफ्ट जाती है और 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए थर्ड नंबर की बिट की बात करी है तो ये बिट ये हो गई, और फिफ्थ नंबर की बिट बात करिए तो ये बिट ये हो गई, क्योंकि ये 7 तक जाती है। अगर हम वैसे बोलें कि कौन सी थर्ड नंबर की होगी तो ये तो थर्ड हो जाती है मैथमेटिकल अकॉर्डिंगली। प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको 0 से नंबर की इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड नंबर की बिट ये होती है। उसी तरीके से फिफ्थ नंबर की बिट के ऊपर पहुंचना है तो हम उसको लेफ्ट शिफ्ट 5 से कर देंगे। तो इस तरीके से अब ये जो नंबर आ गया ये, और ये दोनों नंबर जो है, जो एक्चुअल हमारा नंबर होगा, उसके ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के ऊपर क्या आएगा कि जहां पर दोनों बिट्स, मतलब कि दोनों सेम पोजीशन वाली बिट की वैल्यू जहां पे 1 होगी तो हमें पता लगेगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न में करेगा, अदरवाइज वो 0 करेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे भी 1 है और लेफ्ट शिफ्ट 3 करने के बाद में ये भी 1 आ गया। तो अल्टीमेटली इस नंबर और इस नंबर के ऊपर जब मैं एंड ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, ये इस तरीके से। इसका जब न्यूमेरिकल कन्वर्जन निकलेगा तो वो निकलेगा हमारे पास में 1 2 4 8 8। तो जब भी नॉन जीरो वैल्यू आती है तो सी लैंग्वेज के अंदर वो हमारे पास में ट्रू होती है, और जीरो वैल्यू आती है तो फॉल्स होती है। तो इस तरीके से पता लगे कि थर्ड नंबर की बिट ऑन है अगर नॉन जीरो वैल्यू आई है तो। वैसे फिफ्थ नंबर की बिट को चेक कर लेंगे, अगर थर्ड नंबर की बिट एंड फिफ्थ नंबर की बिट दोनों की वैल्यू जब एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, मतलब कि बिट्स ऑन है। जब ये बिट्स ऑन है हमारे पास में तब क्या करेंगे, जब हमने ये एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो ये हमें पता लग गया कि ऑन है या नहीं है, तो तब हमको हमें ऑफ करना होगा। ऑफ करना होगा तो क्या करें, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर जब अप्लाई करा हमने, ये जो नंबर आ गया हमारे पास में इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो क्या क्या, देखिए 1 1 1 1, तो ये आ गया 0 और ये आ गया हमारे पास में 1। ये जो नंबर आ गया, अब इस नंबर के साथ में उस नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के साथ में जब हम वापस से एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जिसका जो 1 होगा वो तो 1 रह जाएगा, और जहां पे 0 था वो 0 हो जाएगा। लेकिन थर्ड नंबर की बिट अगर इसकी 1 होगी तो 1 होगी तो हमने थर्ड नंबर की बिट को क्या सेट कर दिया है, 0। तो आउटपुट, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। तो ये अल्टीमेटली बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 1 0 0 0 0 0 1। तो जो नंबर ऑफ थर्ड एंड नंबर ऑफ फिफ्थ की बिट को हम इस तरीके से ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे किस तरीके से हम बिट्स को शो बिट्स कर सकते हैं। फाइल हम सेव करा लेते हैं, ch21_b_h.c, कंट्रोल F9, फाइल सेव, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, फंक्शन के स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो गया, clr scr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन,
GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन, आउटपुट फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हमारे पास में क्या था, कोई भी जो एक नंबर लेंगे उसकी बिट्स को शो कैसे करेंगे हमारे कंसोल के ऊपर, तो क्या करेंगे, वॉइड शो बिट्स इसकी इंटीजर नंबर की। अब इसके कैसे काम करेगा, जो बिट्स हम प्रीवियस सभी लेक्चर्स के अंदर बनाते हुए आए हैं, तो आप प्रीवियस में जाके चेक कर सकते हैं शो बिट्स के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का हमने किस तरीके से यूज करा हुआ है। इसके लिए कौन कौन से वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं हमारे को, एक तो इंट आई और एक हम लेते हुए हैं के। तो क्या करेंगे इसको, फॉर आई इक्वल टू 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8 बिट नंबर आ रहा है तो 0 से लेकर 7 तक की बिट जाएगी। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगी। आई माइनस माइनस, क्योंकि लूप हमारे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है हर एक स्टेप के बाद। अब इसके अंदर के अंदर क्या बोल देंगे हम, के इक्वल टू नम जो भी आया है उसके ऊपर हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, किसके साथ, 1 लेस देन वो लेफ्ट शिफ्ट आई। इसको हम केवल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं। अब के इक्वल टू 0 करा, कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई करा, अगर हमारे पास में 0 आया है तो क्या प्रिंट करेंगे हम इसके अंदर, 0। अदरवाइज हम प्रिंट क्या करेंगे इसके ऊपर, 1। ये तो हो गया शो बिट्स। अब इसके ऊपर हम काम करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने, एक तो नंबर ले लिया, इस नंबर को कन्वर्ट कर देंगे तो नया नंबर बन जाएगा, ये भी हमने ले लिया। अब इसके ऊपर काम करते हुए कैसे चलेंगे, देखिए पहले तो उसको इनपुट में ले लेते हैं, प्रिंट एंटर एनी 8 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया स्कैनएफ। %d किसके साथ अप्लाई हो गया, NUM के साथ। अब हमने प्रोग्राम के अंदर जो हमने अभी डिस्कशन करा उसके अंदर क्या बोला है कि जब हम थर्ड नंबर के बिट एंड फिफ्थ नंबर के बिट को चेक करेंगे वह ऑन है या ऑफ है, तो उसके लिए हम देखिए हम इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि थर्ड नंबर की बिट को चेक करना तो हमने यहाँ पे बोल दिया B3, और फिफ्थ नंबर की बिट को चेक करना तो हमने यहाँ बोल दिया B5। अब इसको देखिए B3 और B5 को कैसे चेक करेंगे, B3 इक्वल टू किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, नम जो नंबर आ रहा है हमारे पास में उसका एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट थर्ड के साथ में। तो ये क्या आउटपुट हमारे पास में आ रहा है कि अगर वो ऑन होगा तो हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज हमारे पास में 0 आएगा। B5 के ऊपर करा दो, नम के ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करा, किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5। अब यहाँ पे हम दोनों नंबर की वैल्यूज को प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, प्रिंटफ /n %d, ये आ जाएगा हमारे पास में B3। ये आ गया प्रिंटफ /n %d, और ये आ गया हमारे पास में B5। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीजों को चेक क्या करेंगे, इफ B3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे, पहले तो हम चीजों को चेक कर लेते हैं कि B3 एंड B5 की वैल्यू क्या ही है। कंट्रोल F9 हमने करा, कोई भी नंबर जैसे 78 हमने प्रिंट कर दिया, तो देखिए बिट नंबर 3 तो आई है 8 एंड बिट नंबर 5 आया हमारे पास में 0, तो दोनों में से दोनों के दोनों नंबर हमारे पास में ऑन होंगे तभी हम ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर दिया, तो इसके ऊपर तो बोल देंगे बिट नंबर 3, एक प्रोग्राम के स्टेप समझ में आना चाहिए। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोल देंगे बिट नंबर 3 इज ऑन, एल्स printf bit number 3 is not on, यहाँ पे बोल देंगे इज off। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, 5 की। इफ B5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे बिट 5 इज ऑन, बिट 5 इज ऑन, और यहाँ बोल देंगे अगर 0 है तो एल्स के अंदर बोल देंगे हम printf
बिट 5 इज ऑफ। ठीक है, फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, जैसे कि 78 करा, तो देखिए बिट नंबर 3 तो ऑन आ गई, बिट 5 इज ऑफ, बिट नंबर 5 इज ऑफ। सिमेट्री ले आते हैं। ठीक है, ये चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 5 दोनों के दोनों ऑन है, जैसे कि इफ B3 इज ग्रेटर देन, मतलब कि इज नॉट इक्वल टू 0, एंड B5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें इनको सेट करना है ऑफ के लिए, अदरवाइज हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एल्स के अंदर क्या कर देंगे, एल्स वो हम लोग ऊपर डिस्प्ले में कर चुके थे, यहाँ पे डिस्प्ले करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 5 अगर दोनों की दोनों ऑन है, तो अब हमें ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑफ को रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, जो B3 है, B3 के ऊपर हम वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, ऑपरेटर B3, फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, 78 ये चला गया। अब देखिए इसके ऊपर क्या करेंगे, उसी तरीके से हम इसके ऊपर वापस से हम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, कौन सा, B5 के ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट। अब B3 के ऊपर अप्लाई कर दिया हमने, B5 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों की जब बिट्स आ गई हैं, तो अब जो B3 एंड B5 की वैल्यू आ गई, उनको हम शो करवा के चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या शो कर रही है और क्या नहीं कर रही है। शो बिट्स, ये हमने बोल दिया B3 printf /n printf /n show bits B5। ओके, लेकिन हमें B3 और B5 को कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ना निकालना, हमें तो कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये निकालना था, 1 इज लेस देन 3 जो आ रही है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट 3 करा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, क्योंकि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसके चेंजेस क्या करेंगे, भाई जो थर्ड नंबर की जो बिट थी उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो B3 के अंदर हम क्या शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे B3 इक्वल टू हम क्या कर देंगे अभी, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, इसका कॉम्प्लीमेंट। B5 के अंदर क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5। अब इसको हमने प्रिंट निकाल दिया कि शो बिट्स हमने निकाल दिया कि भाई शिफ्ट हुई है कि नहीं हुई। तो देखिए कंट्रोल F9 करा, 78 जैसे मैंने बोल दिया, तो बिट नंबर 3 इज ऑन एंड बिट नंबर 5 इज ऑन। ये सब करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि शो बिट्स हम जो 78 कर रहे हैं उसका भी तो हमें निकलना देना चाहिए। शो बिट्स इसकी नंबर की, ताकि हमें पता लगे कि जो लिख रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। /n फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 कर दिया, मान लीजिए हम 89 कर रहे हैं। 89 के अंदर देखिए बिट नंबर 3 तो 0 1 2 3, बिट नंबर 3 तो ऑन है, 4 एंड 5, बिट नंबर 5 इज ऑफ, तो वो लिखा है बिट नंबर 3 इज ऑन एंड बिट नंबर 5 इज ऑफ। अब हमने इसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करा है बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 कितनी आ रही है, 0 1 2 3, तो ये तो हमारे पास में वापस से 1 ही आया है, तो उसका तो कॉम्प्लीमेंट निकलना था, तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में निकल के क्या आना चाहिए था, 1 1 1 1, तो वो निकल करके तो हमारे पास में आया नहीं है। तो B3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो जब होता जब दोनों की दोनों बिट्स हमारे पास में ऑन होती, दोनों की दोनों बिट्स हमारे पास में ऑन होनी चाहिए थी। तो उसके लिए कुछ नंबर लेते हैं जिसके की बिट्स ऑन होगी हमारे पास में, जैसे मान लीजिए कि 0 0 0
0 1 2 और ये इसको बोल दिया हमने 1 और ये हो गया हमारे पास में 5 और ये बोले तो मैं इसको 1। तो ये कितना हो गया 1 2 4 1 2 4 8 प्लस 1 16 प्लस 32 मतलब की बार 41 का जो नंबर सीरीज आएगी उसके अंदर फर्स्ट नंबर की और थर्ड नंबर की ऑन आएगी हमारे पास में। कंट्रोल F9 करा 43 की हमने एंट्री करी तो देखिए बिट नंबर 3 इज ऑन, बिट नंबर 5 इज ऑन, दोनों के दोनों जब ऑन हैं तो बिट नंबर 3 को इसने ऑफ कर दिया, बिट नंबर 5 को ऑफ कर दिया। अब इसके साथ में क्या ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नंबर था नंबर के साथ में बिट 3 का एंड निकालेंगे जो कि हमने चेंज कर दिया है और बिट 5 का जो नंबर था B5 का उसका भी एंड निकालेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल चीजें निकल करके आ जाएगी कौन सा नंबर है कौन सा नंबर नहीं है। तो अब B3 निकल गया एंड B5 निकल गया तो अब जो नंबर आ रहा है हमारे पास में NUM, जैसे कि नया नंबर आया NNUM, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे नंबर एंड B3 एंड NUM के ऊपर वापस हम अप्लाई क्या करेंगे NUM एंड B5 तो ये नया नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम शो क्या कर देंगे शो बिट्स किसकी नए नंबर की और यहां बोल देते प्रिंटफ न्यू नंबर बिट्स। फाइल सेव कर दिया, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 43 नंबर जो था तो न्यू नंबर की बिट्स कितनी आ गई हमारे पास में, देखिए बिट नंबर 3 भी ऑफ हो गई, बिट नंबर 5 भी ऑफ हो गई और जो हमारे पास में 1 और 1 फर्स्ट 0 एंड 1 नंबर की जो बिट थी वो जो ऑन थी वो एज इट इज एन ऑन रह गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये सब कुछ निकल करके आ गया उसके बाद में हम यहाँ पे बोलेंगे एक्चुअली में सब कुछ इसके अंदर ही होना था अदरवाइज तो कुछ होगा ही नहीं। कट, ये हो गया इंसर्ट, तो बिट्स आ गई हैं। अब इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं, नया नंबर और पुराना नंबर दोनों के दोनों प्रिंट करना है और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। स्लैश एन ओल्ड नंबर इज %d एंड न्यू नंबर इज %d, तो ये तो आ गया नम और ये हो गया NNU नम। फाइल सेव। थर्ड नंबर की बिट को ऑन ऑफ करने के बाद में क्या होता है क्या नहीं, ओल्ड नंबर तो था 43 और उसका नया नंबर कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, जब बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 5 को हमने ऑफ कर दिया तो 3। ओके, तो इस तरीके से हम लेफ्ट शिफ्ट का यूज करके एंड ऑपरेटर का यूज करके वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हमने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करा है। ओके, थैंक यू।